मेरे लिए निकाल दे रोमियो उसके 8वें बाब की 28वीं आयत। हम जानते हैं कि जो लोग किससे प्रेम रखते हैं और क्या रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। बहुत सी बार हमने बाइबल में पढ़ा है और हम पढ़ते हैं, बात होती है परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया और वो एविडेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। वो जैसा था, जैसा है, वैसा ही रहेगा। बट ये तो हमारी जिंदगी का पार्ट है, ये तो हमारे लिए एक स्ट्रेट लाइन है जो मिट नहीं सकती, जो टेढ़ी भी नहीं हो सकती। बट मैं कई बार सोचता हूं कि हमारे लिए क्या है, हमारी क्या ड्यूटी है। और मैं बहुत सी बार अपनी लाइफ में इस स्ट्रगल को करता था। मैं सोचता था, मैं मिनिस्ट्री में था, मैं सब कुछ करता था, मैं वर्शिप लीड करता था, बट कई बार मुझे अपनी लाइफ के अंदर ये चीज मिसिंग लगती थी। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह से, क्या मैं परमेश्वर से वैसा ही प्यार करता हूं जैसा वो मुझसे प्यार करता है। लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए कुछ गिनी चुनी बातें हैं, कुछ गिनी चुनी बातें। मैं सच बता रहा हूं, हम लोग ने परमेश्वर के प्रेम को जाना ही नहीं, और क्योंकि अगर हम उसके प्रेम को नहीं जानते इसलिए हमें प्रेम करना आता ही नहीं। सिर्फ कुछ गिनी चुनी बातों में हमको लगता है ये बहुत अच्छा है तो ये परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष दी है, ये हमारे लिए नहीं हुआ तो परमेश्वर ने आशीष नहीं दी। अभी कुछ दिनों पहले मैं जब यूके गया तो वहां पे सबसे बड़ी नेसेसिटी है आपके पास कार होनी चाहिए या कोई साधन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको दूर जाना है, मैं जिस चर्च में जाता हूं आने और जाने में लगभग इंडियन रुपीस के हिसाब से हम दोनों के 6,000 रुपए लगते थे एक संडे के लिए। हमारे पास्टर ने बोला कि आप कार ले लो। हमको खुदा बाप ने कार दी, उसकी भी एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी मैं आपको बता सकता हूँ। वो कार बहुत अच्छी चल रही थी। मैं कुछ दिनों पहले, मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। मैं अभी आने से पहले मैंने एक कार देखी, बहुत प्यारी कार, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं फास्टिंग एंड प्रेयर के साथ गया और मैंने उस कार को बुक किया और मैंने कहा कि खुदा यीशु मसीह, मैं कार बुक कर रहा हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो वो कार मुझे मिले। मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं कोई सेंस नहीं हो सकता था कि वो मेरा लोन रिजेक्ट हो जाए, फाइनेंस मेरा रिजेक्ट हो जाए। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होएगा, क्योंकि अंकिता ऑलरेडी 3 साल से वहां पे है, एवरीथिंग इज गुड। पर मेरा लोन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मुझे वो कार बहुत पसंद थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा कि आप एक काम करिए, आप मेरे नाम से एक बार ट्राई करिए, क्योंकि यूके में कुछ रूल्स हैं, अगर आप 3 साल तक यूके में नहीं रहे हैं तो आपके लिए फाइनेंस नहीं हो सकता। अंकिता के नाम से हो सकता था बट उनके पास फुल लाइसेंस नहीं था। वो कार तब भी फाइनेंस नहीं हुई। बहुत अच्छी गाड़ी। ऐसी गाड़ियां यूके के अंदर अगर पोस्ट होती हैं किसी वेबसाइट के अंदर, बहुत ज्यादा 2 या 3 दिन या 4 दिन के अंदर, बहुत ज्यादा मैं बोलूं हफ्ते भर के अंदर बिक जाती हैं। होता ही नहीं है कि आपको ऐसी गाड़ियां वहां पे बिके हुए ना दिखे। वो पैसा जो मैंने पे किया था वो पैसा मेरा सारा वापस आ गया। लगभग 1 महीना बीत गया, इंडिया आने से पहले ही की बात है। मैं चेक कर रहा था, ऐसे ही मैं रैंडमली चेक कर रहा था, वो गाड़ी अभी तक उस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है और उसका पैसा उन्होंने और कम कर दिया। मैंने अंकिता से कहा, मैंने ऐसी गाड़ियां तुरंत बिक जाती हैं, तुरंत बिक जाती हैं, क्यों नहीं मिली हमको ये गाड़ी? क्योंकि मालूम है उसमें खुदावन यीशु मसीह की मर्जी थी। मुझे नहीं पता उस गाड़ी में क्या अच्छा था क्या खराब था, पर कई बार हम छोटे और बड़े डिसीजंस में फर्क नहीं कर पाते हैं। हमें बड़ी आशीष मिलती है तो हमको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, पर जब ये छोटी मोटी बातें होती ना तब दिल में लगता है क्यों नहीं हुआ, क्यों मेरा लोन नहीं हुआ। लिखा है, और हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए लोन रिजेक्ट हो गया, वो गाड़ी नहीं मिली, कोई बात नहीं, तब भी मैं परमेश्वर से उतना ही प्रेम रखूंगा। उसके आगे लिखा हुआ है, मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आगे, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब 31 आयत को पढ़िएगा मेरे लिए, ध्यान से सुनिएगा। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें,
यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। उसके आगे पढ़िएगा, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु हमें हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें कुछ कुछ देगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि इस लाइन के आगे एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्योंकि इसका आंसर मैं अपनी जिंदगी से दे सकता हूं। जब आपको लगता है मैं यहां पे किसी पैसे की और किसी जॉब की बात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं बात करने आया हूं उस शांति के लिए और उस प्यार के लिए जो परमेश्वर हमें और आपको हमारे दिल के अंदर देता है। जब हम उसकी बातों को सुनते हैं, जब हम उसकी ओर कान लगाते हैं, जब हम उसकी राहों पे चलते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उससे गिड़गिड़ाते हैं, जब हम उससे कहते हैं प्रभु तू मुझे रास्ता दिखा, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी लियाकत से नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में जब हम बातों को कहते हैं, तब मालूम है हम इस क्वेश्चन का आंसर एक टेस्टिमनी के रूप में देने की सामर्थ रखते हैं। मैं उस प्यार के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं आज के दिन, और हम चलेंगे उस कहानी के ऊपर। बहुत बार इस बारे में बात की गई, चर्चा की गई, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। जी पता है किसको पता है? कोई बता सकता है क्या कहानी है? एक बेटा था, उसने अपने पापा से मांगा पापा मेरा शेयर दे दीजिए। ठीक है, उन पापा ने दे दिया, चला गया, सब कुछ बर्बाद करके आ गया। पापा ने एक्सेप्ट कर लिया, किया ना? पढ़ेंगे मेरे साथ। पर इसमें एक बात है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जिससे जब मैंने इस बात को इस एंगल से सुना और पढ़ा और देखा तो मेरे लिए एक बहुत बरकत का कारण था, मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो बन गया था। पढ़ेंगे, 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा। सुनिएगा, सिर्फ छोटे वाले ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। वो मुझे दे दीजिएगा। सिर्फ छोटे वाले ने कहा, अभी बड़े वाले की कोई बात नहीं हुई है। फिर देखिए पापा ने क्या किया, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। किसने? पापा ने किसको? उन दोनों को। मांगा एक ने, मांगा सिर्फ छोटे वाले ने, पर पापा ने कहा कि दोनों ले लो। ठीक है, अब दोनों के पास एक ऑप्शन था, उनके पास उनकी संपत्ति है एंड दे हैव द डिसीजन टू टेक। छोटे वाले ने एक डिसीजन लिया। जी, बहुत दिन नहीं बीते थे, अभी सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ठीक है, सारे एग्रीमेंट्स हो गए थे, पैसा अकाउंट में आ गया था, बस उसके 4-5 दिन के बाद ही की बात है ये। जी, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके जिस देश में वो रहता था, जिस जगह पे वो रहता था, अपने पापा के घर को छोड़ के चला गया। जी, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जो उसके पास था, जो उसके पापा ने उसको दिया था, जो उसकी इनहेरिटेंस थी, जो उसको विरासत में मिला था, जो उसका हक था, जो उसके पापा ने उसको खुशी से दिया था, वो लेके चला गया। एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग इन डूइंग रॉन्ग थिंग्स। सब कुछ उड़ा दिया। जी, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। उस देश में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। क्या हो गया? अभी कुछ दिनों पहले अपनी सारी संपत्ति लेके, पूरा बैंक बैलेंस भर के, पूरा मालूम है अपनी जेब भर के, अपना बैग लगेज लेके निकला था घर से। कुछ दिनों पहले ही की ये बात है, और कुछ दिनों बाद वो पूरी तरीके से कंगाल हो गया। Not a single penny left in his pocket. किसके साथ ऐसी स्थिति होती है? मैं फाइनेंशियल बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ये मत सोचिएगा कि मैं फाइनेंशियल बात करने के लिए आया हूं। किसके साथ ये स्थिति होती है? हमको लगता तो है कि हम चर्च से बाहर निकलेंगे बहुत कुछ लेके, पर नीचे उतरते ही
हमारा दिल खराब हो जाता है, हमारा मन खराब हो जाता है, हमारी बातें खराब हो जाती हैं, हमारा मुंह खराब हो जाता है, और जो कुछ हम भर के लेके हम निकलते हैं ना इस जगह से, सब खो जाता है। इस लड़के के साथ भी यही हुआ। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। जी। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। तो उस समय एक जो ये जिस जगह की बात हो रही है, वहां पे ये जो कल्चर था, ये बेसिकली बहुत अच्छा कल्चर नहीं था कि जो खाना सूअरों को दिया जाता था कि कोई रेप्यूटेड आदमी उस खाने को छुए। अब क्योंकि इसके पास पैसा नहीं था, इसको पैसे की जरूरत थी, तो ये गया किसी के पास, इसने किसी से बोला कि मुझे काम दे दीजिए। उसने उनको काम दे दिया। काम क्या दिया? क्या दिया? खेतों में सूअर चराने, सूअरों को चलाने का। बहुत रेप्यूटेड काम है ना, बहुत अच्छा काम है ना। पर मालूम है इसको इस सिचुएशन में, ये जो फेमाइन था, ये जो अकाल था, ये जो भूखमरी थी, ये इसको यहां पे लेके आई एक रियलाइजेशन के लिए, एक अवसर देने के लिए कि ये समझ सके कि इसने क्या गलत किया। अभी इसके बाद ही देखिए इसने क्या बात कही। जी। और वो चाहता था कि उन फलियों से जी, जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। कि वो जो फलियां सूअर खाते थे उनसे अपना पेट भर ले। और उसे कोई कुछ नहीं देता था, उससे कोई कुछ नहीं देता था। क्योंकि वो चाहता तो था कि वहां पे जाए, काम करे, उसको पैसे मिले, बट वो भी इसको नसीब नहीं था, क्योंकि सब कुछ गिना चुना होगा, नपा तौला होगा। He didn't had a single penny even to buy the food of the pigs. आगे पढ़िए क्या लिखा है। जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया, जब उसे होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया है, जी, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के घर में मेरे नौकरों को, मेरे साथ जो लोग रहते थे, उनको क्या भोजन से अधिक रोटी, 1-2 रोटी मिलती है, नहीं, अधिक रोटी मिलती है। और मैं यहां पे पढ़ा हूं, आई एम स्टार्विंग फॉर द फूड ऑफ द पिग्स, नॉट इवन द फूड ऑफ द मैन। जो लड़का अभी कुछ दिनों पहले बहुत कुछ अपनी जेब में, अपने बक्से में लेके निकला था, ही स्टार्विंग फॉर द फूड ऑफ द पिग्स। बहुत बार हमारी भी सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत बार। ठीक है, ये मेरा टॉपिक भी नहीं है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जी। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। और उससे कहूंगा, एंड आई विल से टू हिम, कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, क्या? स्वर्ग के विरोध में, पापा मैंने तो सिर्फ घर छोड़ा था अभी, मैं तो सिर्फ अपनी संपत्ति लेके गया था घर से, इससे स्वर्ग का क्या मतलब है? मैं आगे आपको समझाऊंगा क्यों। मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तेरी दृष्टि में पाप किया है। I have sinned against the heaven and in your sight. मैं धन्यवाद करता हूं इस लड़के के लिए, इस बच्चे के लिए, इस जवान के लिए, जिसको ये रियलाइजेशन हुआ। आपको पता है, रियलाइजेशन brings opportunity for us to understand our sins. Realization हमारे किए हुए पाप को समझने के लिए वो अपॉर्चुनिटी देती है कि हम समझ सके हमने क्या दिया। And once you leave the stage of realization, you know, आप अपनी लाइफ में कभी वापस पलट के नहीं आ सकते। But still, आगे देखिए, बहुत अच्छी बात है, लिखा हुआ है। जी। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अभी ये बातें मालूम है सिर्फ अपने मन में कह रहा है, अपने पापा से जाके नहीं कह रहा है। अभी ये इसने सिर्फ डिसाइड किया है कि मैं यही स्टेटमेंट्स में यही बातें अपने पापा को जाके बोलूंगा। दिस इज द स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। हम लोग कई बार किसी के सामने जाके रियलाइजेशन करते हैं, पर उन पीठ पीछे रियलाइजेशन हमें कभी नहीं होता। बट ये अपने पापा के पास गया
जी, अब पढ़िएगा यहां से। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था अब वो बहुत यहां से दिखाई दे रहा था पापा को, जी, कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया। और दौड़कर उसे गले लगाया और और कैसे? बहुत चूमा। कैसे? यही मेरा आज का ये एक टैग है, पापा दौड़े क्यों? मैं समझना चाहता था कि पापा क्यों दौड़े। पापा अपनी जगह अपने घर में अपने आंगन में खड़े रहते गेट पे। मैं जब घर आता हूं तो मेरे पापा मेरे गेट पे खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने देख लिया मुझे कि मैं पार्टी गेस्ट हाउस से मुड़ा हूं, पापा दौड़ते हुए मुझे लेने आ रहे। पापा दौड़े क्यों? और जब मैंने इस वक्त थोड़ा सा मैंने इसके बारे में सुना और मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा तो मुझे समझ में आया। आप में से कितने लोगों ने कजाजा के बारे में सुना? Have you heard about कजाजा? So आप घर पे जाके पढ़ लीजिएगा। अगर आप पहली आयत से इस पूरे चैप्टर की पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने पाप किया उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको ये दृष्टांत समझा रहे हैं। और वहां पे कुछ और भी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रसन्न नहीं है। There are Pharisees, there are teachers, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अरे ये तो पापियों के साथ बैठता है। तो खुदावन यीशु मसीह जब इस दृष्टांत को बता रहे हैं तो वो बेसिकली बहुत ज्यादा इनडायरेक्टली इन फैरिसीज को भी कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो उस टाइम पे जहां की ये बात हो रही है वहां पे एक जूइश कल्चर था जिसका नाम था कजाजा। कजाजा कल्चर ऐसा था कि जब भी उस गांव के उस जगह के बच्चे अपने पिता की संपत्ति लेके या घर छोड़ के निकल जाया करते थे और कुछ समय बाद जैसे इस बच्चे के साथ हुआ, इसको रियलाइज हुआ सब कुछ खत्म हो गया, जब ये वापस आया तो जो गांव के लोग थे वो उस गांव के दरवाजे पे उस जगह उस प्लेस के जो उनका मेन एंट्रेंस हुआ करता था वहां पे खड़े हो जाते थे और अपने हाथ में एक मटका लेते थे। हाथ में मटका लेते थे और उस जगह पे जब वो देखते थे कि ये लड़का वापस आ रहा है जो अपनी संपत्ति लेके अपना हक लेके चला गया था, सब कुछ लेके चला गया, लुटा के वापस आया है, तो ये लोग खड़े होके, उसके परिवार वाले लोग खड़े होके, उसके गांव वाले लोग खड़े होके वहां पे वेट करते थे कि ये आ रहा है, अब इसकी जगह हमारे घर में नहीं है। तुम जो आ रहे हो सामने से, तुम इस टूटे हुए मटके की तरह हो जो कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता। तुम एक ऐसी स्थिति में आए हो कि अब मेरा, हमारे परिवार का, इस गांव का, हमारे लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जो वहां के लोग थे, they used to cut off their relationship, कम्युनिटी से उनको किनारे कर देते थे। आपकी इस परिवार में अब कोई जगह नहीं है, आप आए जरूर हो बट यू आर नॉट एक्सेप्टेड इन द फैमिली, इन द फादर्स हाउस, उस पिता के घर में जहां से तुम सब कुछ लेके चले गए थे। और ये जो फैरिसीज और ये जो टीचर्स यहां पे खड़े हैं ना, जो फैरिसीज वहां पे थे, उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये स्टोरी की एंडिंग इस तरीके से होगी, क्योंकि वहां पे आम तौर पे यही कल्चर हुआ करता था कि अगर कोई घर छोड़ के चला गया है और अगर वो वापस आ रहा है, he will not be accepted, he will be like this broken vessel जो कभी जोड़ नहीं सकता, क्रस्ट, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। और आज की डेट में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने आप को इसी बात के लिए पता नहीं क्यों समझते हैं कि मैं टूटा हुआ हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं, मेरी सोच अलग है, मैं कम्युनिटी के साथ नहीं रह सकता, मैं लोगों के बीच में नहीं रह सकता। शैतान ने लोगों के मन को बंद करके रख दिया है।
But I thank the Lord. I thank the Lord for this father. इस पिता के लिए, अपने पिता के लिए लिखा है कि वो दूर ही था कि उसके पापा दौड़कर इससे पहले कि ये लोग यहाँ पे खड़े होते और इस मटके को फोड़ते और मेरे बच्चे से कहते कि तुम अब इस कम्युनिटी में एक्सेप्टेड नहीं हो, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, मैं पिता हूं, मैं दौड़ के जाऊंगा और अपने बच्चे को गले लगाऊंगा और उसको बताऊंगा कि यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर स्टिल द सेम फॉर मी, यू आर स्टिल द सेम फॉर मी। तुमने शायद सब कुछ लुटा दिया हो, तुमने शायद सब कुछ बर्बाद कर दिया हो, तुम्हारे पास आज शायद खाने के भी पैसे ना हो, तुम गंदे गंदे काम करके आए होगे। मुझे नहीं पता कैसे इसके भाई को पता चल गया था, आखिरी आयत में लिखा हुआ है, कहीं और पे वर्णन नहीं है, पर इसके भाई को पता नहीं कैसे पता चल गया था, जबकि ये अभी तक मिला भी नहीं है उससे, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कोई कन्वर्सेशन हुई है। But you know, the father ran towards him to show him you are still accepted. और जहां से मैंने शुरू किया था ना प्रेम के बारे में, परमेश्वर तो मुझसे प्रेम करता है, मैं कितना प्रेम करता हूं परमेश्वर से कि मैं प्रभु इस तरीके से रहूं, मैं इस तरीके का ब्रोकन वेसल ना बन जाऊं, मैं कैसे इस तरीके से रहूं। And I thank the Lord. अब पिता के बारे में सुनिएगा पिता ने क्या किया। जी आगे पढ़िए। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। दौड़कर उसको गले लगाया, उसको बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, पिता ने उसके दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर। झट क्या? अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर। नहीं, ये तो वापस आया है ना, अभी ये तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर चुका है, अब अच्छा बचा ही क्या है मेरे पास। There is fullness and there is goodness in the house of the Lord. खुदा के घर में किसी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। जब आप खुदा के घर में रहेंगे, जब आप पिता के घर में रहेंगे, जब आप पिता के करीब रहेंगे, जब आप पापा से प्रार्थना करेंगे, जब आप पापा से ऐसी बात करेंगे ना, He will give you the best of the best. And I've experienced this. जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, जो कभी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था, खुदावन यीशु मसीह ने, मेरे पिता ने मेरे लिए किया। It is not because of me. I am not worthy. मैं इस योग्य नहीं हूं। बहुत सी गलतियां, बहुत से पाप शायद मैंने अपने जीवन में किए होंगे, but still the Father ran to me and hugged me. फिर से पढ़िएगा इस वाली आयत को। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ। झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसको पहनाओ। और उसके हाथ में अंगूठी, और उसके हाथ में अंगूठी, और पांव में जूतियां पहनाओ, पांव में जूतियां पहनाओ। और पला हुआ बछड़ा। मालूम है हो क्या रहा है? ये प्रोसेस क्या है, बता सकता है कोई? द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल। जो खराब हो गया था, जो अच्छा देखने में नहीं लग रहा था, जिसके पास से शायद बदबू आ रही होगी, जिसने अपनी अथॉरिटी खोई, घर छोड़ते समय जिसने अपनी अथॉरिटी खोई, जिसने अपनी पावर खोई, जिसने अपनी पोजीशन खोई, वो पिता उसके घर के घुसने से पहले अपने नौकर से बोल रहा है, अच्छे से अच्छा वस्त्र लेके आओ, इसको पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ, क्योंकि इसने जो कुछ खोया था, इसने जो कुछ बर्बाद किया था, इसको वहां पे नहीं मिला, पर अपने पिता के घर में मिलेगा इसको। Thank you so much. Everything that he lost, everything that he wasted, he is getting just before entering the house of the God. Just before
entering the house of his father. जी और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, जी, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, खो गया था, अब मिल गया है। अब मेरा आज का जो टॉपिक था वो था रिजेक्शन विद माय डिसीजन बट एक्सेप्टेंस बाय गॉड्स लव। यू नो, हमारे और आपके बहुत से डिसीजंस की वजह से हमको लगता है हम रिजेक्टेड हैं। समाज हमें रिजेक्ट नहीं करता है, करता होगा, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। लोग हमें रिजेक्ट नहीं करते कई बार, पर हम खुद के डिसीजंस की वजह से रिजेक्शन मोड में चले जाते हैं। हमें सब कुछ लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये नहीं हो सकता मेरे साथ, ये नहीं हो सकता। बट व्हेन यू आर इन द ब्रोकन स्टेज बिफोर यू कम इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, जब आप उस अवस्था में आ रहे हैं, दुनिया शायद आपको इस मटके की तरीके से देख रही होगी, पर आपका पिता, आपके पापा, जिसके लिए आप यहाँ पे हैं, जिससे आपसे प्रेम किया और जिससे आप प्रेम करते हैं, he sees you like this, वो आपको इस तरीके से देखता है, आपको इस तरीके से देखता है।